हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम्स के बारे में हम देखेंगे और इसमें देखेंगे एक्चुअली में ये एग्जाम है क्या। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अबाउट मी। माय नेम इज संदीप। आई गेट माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई वर्क एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 2 years इन कंपनी और उसके बाद मैंने CSRE एग्जाम इंजीनियरिंग साइंस से क्वालिफाई किया है और साथ में मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम JRF क्वालिफाई मैं कर चुका हूँ और राइट नाउ मैं रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, व्हाट इज सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम। एक्चुअली में सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम है क्या और इसका क्या एग्जाम का पैटर्न है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अब देखिए, सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम जो है एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी नेट NET, नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये एग्जाम यूजीसी कंडक्ट कराता है और यूजीसी की तरफ से भी इसको सीबीएसई कंडक्ट कराता है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, अब जो स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर लेते हैं वो दो चीज कर सकते हैं, या तो वो लेक्चरशिप की पोस्ट ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर और साथ में वो पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज इसमें कराती हैं, वो आगे वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहली बात है, लेक्चरशिप और पीएचडी दोनों में डिफरेंस है, वो क्या है हम देखते हैं। अब देखिए, जो एलिजिबिलिटी है, पहले हम इसके अंदर एलिजिबिलिटी देख लें। तो जो कैंडिडेट के पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ में जिस इंस्टीट्यूट में वो अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई जो कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के भी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, यानी दोज कैंडिडेट अपने नेट एग्जाम मस्ट हैव फुलफिल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिक्लेयर्ड बाय नेट कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी जो इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है उनके भी क्राइटेरिया को फुलफिल करने आवश्यक है। अब इसके लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, यानी लेक्चरशिप के लिए कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं है। आप कितनी भी एज पर कितनी बार भी ये एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहली बात ये आती है कि इस एग्जाम में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसके अंदर दो चीज है। एक तो हमारे पास है जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF और दूसरा है हमारा लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी इसके अंदर हमें दो पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होती है JRF और दूसरा है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेगा, यानी जिस यूनिवर्सिटीज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह होती है उसके अंदर हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका अब ये दो हमें पोस्ट मिलेंगी, वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट का परफॉर्मेंस, जो हमारे 3 एग्जाम्स होंगे 3 पेपर के परफॉर्मेंस के ऊपर। और जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करेगा वो जरूरी नहीं है कि JRF के लिए भी क्वालिफाई होगा, यानी जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करेगा वो JRF के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। बट जो कैंडिडेट JRF के लिए क्वालिफाई करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, यानी JRF जो है वो कम ही लोगों को मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर उससे थोड़े ज्यादा लोगों को मिलेगा, यानी JRF जो है वो उसका अपग्रेडेशन है। ठीक, इस एग्जाम्स का। अब हम आगे देखते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF एक्चुअली में क्या होता है। तो जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट JRF को क्वालिफाई करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे रिसर्च करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, और वो यूनिवर्सिटीज आपकी IITs हो सकती है, NITs हो सकती है और IIITs हो सकती है। इसके साथ साथ उनको वहां की ऑर्गेनाइजेशन यानी वहां की यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ेगा और वो वहां पर अपना PhD या रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है इसकी मैक्सिमम एज को लेकर JRF की। तो JRF की जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स है, यानी 28 ईयर्स के अंडर ही आपको JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा। और कुछ रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और साथ में जो स्टूडेंट जिन कैंडिडेट्स के पास अपना रिसर्च का एक्सपीरियंस है उनके लिए थोड़ा सा इसके अंदर रिलैक्सेशन है, वो आगे के वीडियो में हम देख लेंगे। तो यानी इस एग्जाम से हम JRF के लिए पोस्ट पे जा सकते हैं और साथ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी हम बन सकते हैं। अब इसके एग्जाम के पैटर्न को हम देखें, इसका एग्जाम का पैटर्न कितने फेज में होता है। तो हम देखें इसके अंदर पेपर्स कौन कौन से होते हैं। तो एक्चुअली में इसमें जो पेपर्स होते हैं 3 पेपर्स होते हैं, पेपर नंबर 1, 2 और 3, और ये एक टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, यानी सारे के सारे जो आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तीनों पेपर्स के अंदर, और हमें पेपर नंबर 1, 2, 3 में एक OMR शीट दी जाती है, उसको फुलफिल करना होता है। अब पेपर नंबर 1 जो होता है वो कंपल्सरी है सभी के लिए। ठीक, यानी पेपर 1 के अंदर सभी को अंडरगोन जाना पड़ेगा, सभी को पेपर एग्जाम करना पड़ेगा। और पेपर 2 और 3 जो है वो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मींस
पेपर 2 और 3 डिपेंड करेगा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जिसमें आपने मास्टर डिग्री की है। जैसे सपोज करिए मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की है, तो मेरा जो मैंने सेलेक्ट किया था कोड 87 किया था, और कोड 87 यानी मेरे पास मास्टर मैंने जो पेपर का जो सब्जेक्ट का जो अपना कोड भरा था वो कंप्यूटर साइंस यानी इस एप्लीकेशन को भरा था। और ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी मास्टर आपने किसी और में करी, आप किसी में भी आप इसके अंदर नेट का एग्जाम डाल देंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही इसके एग्जाम को आप दे सकते हैं। इसके बाद पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 क्या है, तो पहले जैसे कि बताया पेपर नंबर 1 जो है वो कॉमन है फॉर एवरीवन, और इसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम होता है, ठीक। और इसके बाद इसके अंदर टोटल नंबर क्वेश्चन होते हैं 60 होते हैं। टोटल नंबर क्वेश्चन 60 आएंगे, बट हमें 60 में से कोई से भी 50 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बट अगर यदि हमने 60 के 60 लगा दिए या 50 से ऊपर हमने क्वेश्चन कर दिया, तो पहले के 50 क्वेश्चंस को एग्जामिनर चेक कर लेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। हो सकता है आपने 60 क्वेश्चनों को पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर दिया, तो वो पहले के 50 क्वेश्चंस को चेक कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इस एग्जाम में, इस पेपर में, वो 100 नंबर का एग्जाम होगा, और जो ड्यूरेशन होगा इस पेपर का वो 1/4 आवर्स होगा, यानी 75 मिनट्स का ये एग्जाम होगा। और अभी तक ये एग्जाम 9:30 से लेकर 10:45 AM तक होता हुआ आ रहा है। और याद रखिएगा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में कोई भी गैप नहीं होता, गैप होता है वो 15 मिनट्स का, बट आपको एग्जाम्स हॉल से बाहर जाने की कोई भी परमिशन नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज्यादा ध्यान रखें। आगे हम देखते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट को सिलेक्शन के ऊपर। और पेपर नंबर 2 में जो क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन में जो आपके होगा हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, पेपर नंबर 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें होंगे 100 मार्क्स का होगा ये पेपर। और ये भी 75 मिनट्स का ये भी क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी 75 मिनट्स ही मिलेंगे। और ये पेपर अब तक 11:15 से लेकर 12:30 PM तक होता हुआ आ रहा है, यानी 75 मिनट्स आपके इसमें हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेपर नंबर 3, इसका भी मीडियम ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट्स पे, यानी अगर आपने जैसे पेपर 2 और 3 का जो मीडियम होगा वो आपके जो आपने जो सब्जेक्ट लिया उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने हिंदी में लिया है तो वो पेपर 2 और 3 का जो मीडियम आएगा वो हिंदी में ही आएगा। अगर किसी ने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में आएगा, ठीक है। अब जैसे अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस का हमने लिया तो कंप्यूटर साइंस के जो पेपर होता है वो इंग्लिश में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ऐसे इंग्लिश में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो डिपेंड करेगा आपका मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका मीडियम आता है। अब पेपर नंबर 3 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 75 आएंगे, और जो इसका मैक्सिमम मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। और इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 150 मिनट्स का ये एग्जाम होगा, और ये एग्जाम 2 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब इसको हम ब्रीफ में देख लें। जैसे पेपर नंबर 1, 2, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, इसमें 50 और इसमें 75 मार्क्स इसमें होंगे। पेपर नंबर 1 में 100 और ये 75 मिनट्स का होगा। ऐसे ही पेपर नंबर 2 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 75 मिनट्स, और पेपर नंबर 3 150 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 150 मिनट्स का। तो ऐसे ही करके आपका जो टोटल मार्क्स का पेपर होगा वो 350 मार्क्स का ये पेपर होंगे तीनों के तीनों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह के हमने इस वीडियो में हमने देखा कि सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है वो क्यों होता है, क्या होता है, और हमने देखा कि इसका पैटर्न क्या है। आगे के वीडियो में हम पेपर नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी और सब्जेक्ट्स पूछे गए हैं हम उसको एक एक करके हम सबको देखेंगे बारीकी से। और आपको बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया कि इसमें आरएम पे वीडियो बनाइए, पीपल एंड एनवायरनमेंट बनाइए, तो मैंने एक्चुअली में सारे के सारी वीडियोस की मैटर मैंने इकट्ठा कर लिया, बना लिया है। तो मैं बहुत जल्दी ही उसको मैं यूजीसी नेट के जो हमारे चैनल है सीबीएसई बीएसए एकेडमी का उसमें अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके लिए एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी तरह की और कोई परेशानी है सो यू कैन मेल मी माय ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com, ठीक है स्टूडेंट्स। So please subscribe our channel for more videos. Thank you.